मान लीजिए आपने 2-3 करोड़ रुपए खर्च करके हाई राइज सोसाइटी में घर लिया। सोचा ऊंचाई पर रहेंगे, अलग नज़ारा दिखेगा, जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर उस ऊंचाई पर कभी आग लग जाए तो क्या सरकारी सिस्टम आपको तुरंत बचाने आ जाएगा? और जब तक कोई बचाने आएगा तब तक क्या आपका घर सेफ रह पाएगा? और इसका जवाब है नहीं। और ये बात मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं, सरकारी सिस्टम खुद बयां कर रहा है, खास तौर पर गाजियाबाद और नोएडा जैसे मेट्रो सिटी में, इंडस्ट्रियल एरिया में। क्योंकि यहाँ आसमान छूती बिल्डिंगें तो खड़ी कर दी गई, लेकिन आग बुझाने वाला सिस्टम, हाइड्रोलिक मशीन आज भी सिर्फ 14वें फ्लोर तक ही जा सकती है। मतलब बिल्डिंग 40 मंजिल की बेच दी, लेकिन बचाने का इंतजाम सरकार ने सिर्फ 14 मंजिल तक का ही किया है। और ऐसे में ऊपर वाले फ्लोर हैं सिर्फ भगवान भरोसे, किस्मत के भरोसे। कैसे बताएंगे? नमस्कार, मैं उदित तिवारी और सब ठीक है। कुछ दिन पहले गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक पॉश हाई राइज सोसाइटी में आग लगी। सोसाइटी का नाम था गौर ग्रीन एवेन्यू। ये 447 फ्लैट की एक बड़ी सोसाइटी है। आग इतनी भयंकर थी कि 8 फ्लोर पूरी तरह जल गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आईं, पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी ऊपर तक पहुंच नहीं रहा था। वीडियो वायरल हुए जिसमें साफ दिख रहा था कि पानी की धार ऊपर के फ्लोर तक जाते जाते खत्म हो जाती है। गनीमत ये रही कि सोसाइटी में अपना इंटरनल फायर सेफ्टी पाइप सिस्टम था। उसी से लोगों ने मिलकर आग पर कंट्रोल पाया। फायर ब्रिगेड ने 10 लोगों को बचाया तो उनकी मेहनत की तारीफ करनी होगी। लेकिन जो सवाल इस घटना ने छोड़ा वो बहुत बड़ा है और उसका जवाब बहुत डरावना है। कैसे? इस पूरे फैक्ट को ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा। तो भैया देखो, नोएडा में 4000 से ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग है और गाजियाबाद में 400 से ज़्यादा। इस तरह की ऊंची इमारतों में आग बुझाने के लिए खास मशीन होती है, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। इसे आम भाषा में हाइड्रोलिक क्रेन या स्काई लिफ्ट भी कहते हैं। ये वो मशीन है जो फायर फाइटर्स को ऊंचाई तक लेकर जाती है ताकि वो आग बुझा सकें और लोगों को बचा सकें। तो भैया गाजियाबाद में ऐसी मशीन कितनी हैं? एक, सिर्फ एक। और वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचती हैं? 42 मीटर, यानी करीब 14वें फ्लोर तक। बस सोच लीजिए आप। और अब नोएडा की बात करें तो यहाँ 4 हाइड्रोलिक मशीनें हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 42 मीटर तक, यानी 14वें फ्लोर तक ही। और नोएडा में ज़रूरत है 54 फायर इंजन की, जबकि फायर ब्रिगेड के पास है सिर्फ 28। और इतना ही नहीं, आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स चाहिए 300। नोएडा में तैनात हैं सिर्फ 160। तो सीधी बात यह है कि 14वें फ्लोर के ऊपर अगर आग लगी तो सरकारी सिस्टम के पास कोई जवाब नहीं है और सिस्टम कुछ कर भी नहीं पाएगा। और अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी पैसे के खेल पर। गाजियाबाद में हर साल करीब 1,31,000 से ज़्यादा रजिस्ट्री होती हैं। इससे सरकार को टैक्स मिलता है 2856 करोड़ रुपए सिर्फ रजिस्ट्री से। ऊपर से नोएडा और गाजियाबाद अथॉरिटी ने हाउसिंग और प्रॉपर्टी टैक्स से अलग सैकड़ों करोड़ रुपए वसूले हैं। अब वो एक हाइड्रोलिक मशीन जो 30 से 40 मंजिल तक पहुंचकर आग बुझा सके, वो आती है करीब 20 से 30 करोड़ रुपए में। कुछ बड़ी मशीनें हैं जो 100 मीटर से ऊपर जाएं, वो 15 से 30 करोड़ के बीच इंपोर्ट होती हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, जो शहर सालाना हजारों करोड़ रुपए टैक्स भर रहा है, उसके लिए हमारे सिस्टम ने 20-30 करोड़ रुपए की एक मशीन नहीं खरीदी, या कहें खरीदने की अब तक जरूरत नहीं समझी। नोएडा गाजियाबाद अथॉरिटी ने अब 300 करोड़ रुपए फायर सेफ्टी के लिए मंजूर किए हैं। मशीनें आने की अब बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब पिछले हफ्ते की आग के बाद हो रहा है। ये सब पहले क्यों नहीं सोचा, ये सवाल पूछना बनता है। अब जमीनी हकीकत देखो। नोएडा में एक रेजिडेंट ने चीफ फायर ऑफिसर को एक चिट्ठी लिखी और बताया कि सेक्टर 77 से नज़दीकी फायर स्टेशन 6 किलोमीटर दूर है। नोएडा के ट्रैफिक में 6 किलोमीटर के सफ़र का मतलब होता है 20 से 30 मिनट, और तब तक जो होना होगा वो हो चुका होता। यानी अगर गर्मियों में आसपास फायर ब्रिगेड टीमें रहें तो जल्दी और आसानी से मदद पहुंच सकती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरनेशनल फायर सेफ्टी नॉर्म्स कहते हैं कि हर 5 किलोमीटर पर एक फायर स्टेशन होना चाहिए
और गाड़ी 3 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचनी चाहिए। गाजियाबाद में पूरे 780 स्क्वायर किलोमीटर के लिए सिर्फ 5 फायर स्टेशन है, यानी आग की हालत में 3 मिनट में मौके पर पहुंचना नामुमकिन है। और उन सोसाइटी के बाहर जहां ज़्यादातर सड़कों पर गड्ढे हैं, AQI बेहाल है, नाले खुले पड़े हैं, रात की लाइट जलती नहीं है। मतलब आपने 3 करोड़ का फ्लैट लिया, EMI भर रहे हो सालों से, और बाहर का सीन देखकर रोना आ जाए। अंदर भले एयर प्यूरिफाई लगवा लो, लेकिन बाहर का हाल रुला देने वाला है। अब राजनीति का रंग भी देख लो। 2 मई को बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दिया और बताया कि हाई राइज बिल्डिंग के लिए ऊंची पहुंच वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म तुरंत चाहिए, फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य होने चाहिए, हाई राइज रेस्क्यू की अलग यूनिट बननी चाहिए। तो अब आखिर में आते हैं, हमें क्या करना चाहिए ऐसी चुनौतियां अगर आए तो। पहली बात, अगर तुम 14वें फ्लोर से ऊपर रहते हो तो आज ही अपनी सोसाइटी का इंटरनल फायर सेफ्टी सिस्टम चेक करो। फायर हाइड्रेंट काम कर रहे हैं या नहीं ये भी देखो, फायर एग्जिट क्लियर हैं या नहीं, और हर 3 महीने में एक मॉक ड्रिल जरूर होनी चाहिए। बिजली की वायरिंग पुरानी तो नहीं है, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है चेक करने की, क्योंकि बाहर से मदद देर से होती है। और दूसरी बात, सरकार से सवाल पूछना बंद मत करो। टैक्स आपने दिया है, जवाब मांगने का हक आपका है। RWA में जाओ, चिट्ठी लिखो, सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ उठाओ। जब तक शोर नहीं होता बदलाव भी नहीं होता। और तीसरी बात, और ये सबसे ज़रूरी बात है, फ्लैट का दाम, उसकी मंजिल, उसका व्यू, ये सब सेकेंडरी है। पहले सवाल पूछो कि इस सोसाइटी का फायर NOC अपडेट है या नहीं, फायर सेफ्टी ऑडिट कब हुई आखिरी बार, ये भी पता करो। ये सवाल फ्लोरिंग के मार्बल से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भैया करोड़ों रुपए का घर लेना गर्व की बात है, लेकिन उस घर में सुरक्षित रहना उससे भी बड़ी बात है। और वो सुरक्षा सिर्फ सरकार नहीं देगी, उसके लिए तुम्हें खुद जागना होगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज़ बने तो हमें बताइए, हम आपकी बात सरकार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल और सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद।